क्या आपको मालूम है कि जो आपके जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, वो आपके दांतों में क्या रोल प्ले करता है? वो क्या इम्पोर्टेंट होता है मसूड़ा, या फिर अगर सपोज मसूड़ा कमज़ोर हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मसूड़ा होता है वो दांतों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या रोल प्ले करता है मसूड़ा, ताकि जो आपके दांत है वो स्वस्थ रहें। और जो मसूड़े हैं उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कौन से तरीके होते हैं जिससे आप मसूड़े को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर मुझसे कंसल्टेशन करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, और जो कंसल्टेशन है वो चार्जेबल रहेगा। एंड अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो मसूड़ा होता है, तो जो मसूड़े होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके दांतों के लिए, क्योंकि जो मसूड़ा होता है वही फाउंडेशन होता है। अगर आपका मसूड़ा लूज होता है, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि हड्डी होती है, पहले तो आपका जो जबड़ा होता है वो कंप्लीट एक हड्डी रहता है, एक हड्डी का पूरा प्रॉपर एक ढांचा जैसा रहता है, और जो हड्डी होती है उसके ऊपर मसूड़ा जो रहता है वो कवर्ड रहता है, और आपकी जो दांत होते हैं वो हड्डी के अंदर होते हैं, और उसके जो रूट्स होते हैं उसको जो मसूड़ा है वो कवर करके रखता है। तो जब भी हम खाते हैं तो जाकर के खाना जो है वो मसूड़े में फंसता है, या फिर मसूड़े से खून आता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो तभी होती है जब मसूड़ा अनहेल्दी होता है, स्वस्थ नहीं होता है। तो सबसे पहला काम कि जब भी आपको मसूड़ा जो है वो फाउंडेशन है दांत का। अगर आपका मसूड़ा स्वस्थ रहेगा तो आपका जो दांत है वो भी स्वस्थ रहेगा। आपका दांत इतना जल्दी हिलेगा नहीं, खाना नहीं फंसेगा, खाना नहीं फंसेगा तो आपको कैविटी नहीं होगी, कैविटी नहीं होगी तो आपको पेन नहीं होगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर सपोज आपको जैसे अगर आपका मसूड़ा है और देखिए 20, 25, 27, 30 एज तक मसूड़े में कोई परेशानी नहीं होती है। जिन्हें पायरिया या फिर ब्लीडिंग गम्स का शिकायत है वो अलग हो जाता है। बट अगर सपोज आपका 25, 26, 27 एज तक आपका बिल्कुल भी मसूड़े में कोई भी परेशानी नहीं होती है, पर जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं, 31, 38, तभी आपको खाना फंसने का चांसेस रहता है, या फिर आपको मसूड़े में से आप जब भी ब्रश कर रहे हैं तो हल्का सा ब्लड निकल जा रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि आपका जो मसूड़ा है अब वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। क्योंकि देखिए हम लाइफ टाइम मसूड़े से काम करते हैं, दांतों से हम काम करते हैं, क्योंकि खाना तो हमें खाना ही है, खाना चबाना है, तो चबाने के लिए आपको दांत लगता ही है। और जब आपका जो दांत है वो जो आपका फाउंडेशन है, जो मसूड़ा है, उसमें ही आपका इंटैक्ट रहता है। तो आपको मसूड़ा है, जहाँ तक हो सके मसूड़े को आप स्वस्थ रखने का कोशिश करिए। अब आते हैं कि हम मसूड़े को कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो मसूड़े को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ओरल हाइजीन सही से मेंटेन करना है। मतलब कि आपका जो क्लीनिंग प्रोसेस रहता है, जो क्लीनिंग प्रोसीजर रहता है आपके दांतों का, वो प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके और अच्छे से आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जब भी आप ब्रश कर रहे हैं आपको 2 बार तो ब्रश करना ही है, मैंडेटरी है आपको 2 बार ब्रश करना। और जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको आप ब्रश करने के जो आपका जो स्केड्यूल रहता है उसमें आप गम मसाज करने का एक प्रोसीजर आप वो फॉलो करिए। गम मसाज करने के लिए आप गम मसाज किस चीज़ों से कर सकते हैं? सबसे पहला है कि आपका अगर देखिए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मसूड़े की, तब हम यहाँ से उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वरना आप नॉर्मली घर में नमक तेल से कर सकते हैं। सरसों का तेल आप ले रहे हैं तो बेस्ट है। और अगर सपोज आप सरसों का तेल नहीं लेना चाह रहे हैं तो उस केस में आप जो वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है या फिर जो खाने का कोकोनट ऑयल आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल ले लीजिए और उसमें आप सॉल्ट, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आपको डालना है, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है, बहुत कम सॉल्ट डाल करके, और उसके बाद आपको अच्छे से मसूड़े में मसाज करना है।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका जैसे दांत है, ये लोअर जॉ है, तो अगर आप ये देख सकते हैं तो आपका ये जो मसूड़ा है, गम्स है, इसको आपको यहाँ पे अच्छे से उसी पेस्ट से आपको मसाज करना है और फिर अंदर की साइड से भी मसाज करना है। पॉसिबल है तो आप दोनों उंगली का इस्तेमाल करिए, थंब एंड इंडेक्स फिंगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से आपको ये मसाज करना है। जो मसाज का टाइम है वो आपको अराउंड 4 to 5 मिनट्स करना ही करना है मसाज, तभी वो इफेक्ट देता है, वरना आप बहुत कम से कर लिए तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा। और अगर सपोज ये आपका ऊपर का दांत है तो आपको यहाँ पे भी अच्छे से मसाज करना है, थंब को अंदर साइड, इंडेक्स फिंगर को इधर रख करके अच्छे से मसाज करना है, एकदम हल्के हाथ से मसाज करना है। नेल्स बड़े हैं तो उसको आपको कट करना है या फिर आपको केयरफुली अच्छे से मसाज करना है। एंड जब भी आप मसाज करते हैं आप बेसिन के सामने करिए, मिरर के सामने करिए, जो भी सलाइवा आ रहा है उसको आप ड्रूल होने दीजिए, गिरने दीजिए, उसको अंदर नहीं लेना है एंड देन फिर आप उसको मसाज करिए। ये आपका हो गया ऑयल का। अगर आपको पसंद है तो आप ऑयल से कर सकते हैं। फिर जिन्हें थोड़ा हल्का माइल्ड खून आता है तो उसमें वो उसी पेस्ट में ऑयल सॉल्ट के साथ वो वहाँ उसमें टर्मरिक पाउडर, मतलब बहुत थोड़ा सा पिंच जैसा हल्दी का पाउडर भी मिला सकते हैं और फिर उसके बाद मसाज कर सकते हैं। फिर इसी इंग्रेडिएंट में आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं, बहुत थोड़ा, जितना आपने सॉल्ट लिया है पिंच जैसा उससे भी आधा आपको बेकिंग सोडा लेना है। और बेकिंग सोडा जब भी आप लेते हैं तो ये आप एवरीडे नहीं करना है, सप्ताह में सिर्फ 2 से 3 बार करना है। मैक्सिमम अगर आप जा रहे हैं तो 3, नहीं तो मिनिमम 2 टाइम्स आप कर सकते हैं इससे। एंड जब भी आप मसाज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जब आप बेकिंग सोडा का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो दांत में भी आप कर सकते हैं, तो इससे आपका जो दांत है वो थोड़ा साफ दिखेगा एंड शेड नहीं चेंज होगा, बट हाँ हल्का सा आपका जो शेड है वो लाइटर शेड की ओर जाता है। फिर आप इसी में ही आपको अगर और अच्छे से पेस्ट बनाना है तो आप इसमें आपका घर का एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। तो मैंने आपको कौन कौन से अभी तक बता दिए। एक तो मस्टर्ड ऑयल सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद है तो वो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, सॉल्ट प्लस टर्मरिक पाउडर, फिर ऑयल प्लस सॉल्ट प्लस टर्मरिक पाउडर प्लस बेकिंग सोडा, हाफ पिंच जैसा लेना है आपको बेकिंग सोडा। एंड उसके बाद आपको अगर ये सब आपको सही लग रहा है तो आप दूसरा है कि आपको ऑयल प्लस सॉल्ट प्लस टर्मरिक पाउडर प्लस बेकिंग सोडा प्लस एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ों से अच्छे से आप गम मसाज कर सकते हैं। और गम मसाज आपको एवरी डे करना है। जब आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको एवरी डे करना है, 2 टाइम्स करना ही करना है आपको। सुबह रात ब्रश करने के बाद आपको अच्छे से करना है, तब आपका जो रिजल्ट है वो 20-25 डेज में आपको आराम से अच्छे से ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका खाना फंसना बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको खुद ही जो मसूड़ा है वो आपको अच्छे लगेंगे, टाइट लगेंगे, आपको सॉफ्ट नहीं रहेगा। अगर आपका मसूड़ा सॉफ्ट नहीं रहता है तो आपको ऑटोमेटिकली खाना जो है वो फंसना बंद हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों से आप आराम से गम मसाज कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपको गम को हेल्दी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो गम्स होते हैं वो दांतों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और स्वस्थ, आपको गम्स को स्वस्थ आपके हाथ में है। गम मसाज नहीं तो फिर अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पैरिया का प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा गम रिसेशन हुआ रहता है, डैट मीन्स की गम नीचे गया रहता है, तो उस केस में तो हम जनरली सर्जरी ही कर देते हैं। तो गम मसाज फिर उनको जो गम का मेंटेनेंस है सर्जरी करने के बाद वो पेशेंट को ही करना होता है। तो आप इनिशियली आप हैबिट रखिए कि आपको गम मसाज करना है तो आपको गम्स की, मसूड़े की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी
इन्हें जो मेरा वीडियो है उसको शेयर करिए। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।